वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Today we are going to talk about 9th chapter, Rajavidya Rajaguhya Yoga. In the beginning, I am reminded of my college days. एक सुबह मॉर्निंग में मेरे प्रोफेसर डॉक्टर जोशी आए। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स। मैं करीब 18-19 साल का था और मुझे बोले कि डॉक्टर शास्त्री, टुडे यू विल टेक सेमिनार। तो मेरे सामने मेरी क्लासमेट्स बैठे हुए थे और उन लोग के साथ मैं बात कर रहा था। आज बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे जूनियर स्टूडेंट्स एक सीनियर स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं और कुछ उनके साथ बातचीत चल रही है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। थैंक यू वेरी मच कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी बिकॉज दिस इज such a unique occasion that I am getting a chance to sit with all youngsters and I always enjoy that. रीज़न मैं बाद में बोलूँगा क्या रीज़न है। हम लोग गीता के मध्य भाग तक आ पहुंचे हैं। राजविद्या राजगुह्य योग। As you must have seen that every chapter, एक एक अध्याय का नाम योग है। तो our destination or our goal is very much fixed कि ये पढ़ने के बाद हमें जुड़ना है। योग शब्द का होता है जुड़ना, तो यूज है। और यहाँ भी किससे जुड़ना है तो वो बहुत ही स्पष्ट है कि या तो अपने आप से जुड़ना या तो परमात्मा से जुड़ना। और गीता की एक मजा वो है कि भगवान जब अंत तक लेके जाते हैं तब बोलते हैं कि मेरे और मेरे भक्त में, मेरे और मेरे क्रिएशन में कोई भेद नहीं। फर्स्ट टाइम इन द लाइफ कभी भी ऐसा सुना है, ऑलवेज क्रिएशन इज डिफरेंट देन द क्रिएटर। बट यहां पे ऑलवेज एक बात प्रतिध्वनित होती है, ऑलवेज हॉन्टिंग, कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। और वो विद्याओं में जो प्रमुख विद्या है, उत्तम विद्या है, जो योग है, जो हमें पाथ दिखाता है, उनके साथ मिल जाने का, जुड़ जाने का, एक हो जाने, वो जो विद्या है वो राजविद्या। इदं तूते गुह्यतम प्रविक्ष्य मन्य सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे। ये पहला श्लोक है, फर्स्ट वर्स। जो भी गंभीर विद्याएं होती है वो गुह्य होती है। हमें भीतर में जाना पड़ता है, अपने आप को टटोलना पड़ता है। लेकिन जब अंदर जाता है तब उतनी ही ओपन हो जाती है, हमें खुलापन महसूस होता है। ये राजविद्या इसलिए कही गई है कि ये जो नॉलेज देने वाले हैं भगवान, वो टॉप मोस्ट है। दूसरा एक राजविद्या का अर्थ ये होता है कि जो राजर्षि थे उन्होंने ये विद्या सीखी और उन्होंने इस विद्या का विस्तार किया। जब मटेरियल वर्ल्ड में एक पराकाष्ठा पे
एक हाइट पे व्यक्ति पहुंच जाता है और वो पाने के लिए सब कुछ जो शास्त्र मान्य है, अकॉर्डिंग टू द प्रकृति और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गवर्नेंस बेस्ड अपॉन लेड डाउन बाय द ऑलमाइटी गॉड, प्रामाणिकता से वही रास्ते पर चलता है, तब एक अंतिम पद पर आता है। फिर बाद में अभी भी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। हम कोई ट्रेन में बैठते हैं तब हमारा स्टेशन तो एक तय किया गया होता है, हमें यहाँ उतरना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न होता है कि मानव जीवन का अंतिम स्टेशन क्या है, कहाँ पे हम उतरेंगे, कहाँ पे हमें संतुष्टि तृप्ति की अनुभूति होगी। और वो विद्या जो हमें वह तृप्ति की अनुभूति कराए, वो विद्या जो हमें निर्देश करे कि बस यहीं उतरना है, बस ये इति हो गई। और जो भी सक्सेसफुल लोग थे, उन्होंने जब अपने आप को प्रश्न किया कि ततः किम, अभी बाद में क्या, तब वो लोग जो विद्या की ओर अग्रसर हुए, राजाओं जो थे सही मायने में, उन्होंने जो विद्या को ग्रहण किया, वही राजा, वही हुई है। तो अनुसूया वे जिन्हें ईर्ष्या नहीं है, हे अर्जुन, आपने कभी भी ईर्ष्या नहीं की किसी की। राज विद्या उन्हीं के पास जाएगी जो जेलस नहीं है, जो क्रोधी नहीं है, जो कामी नहीं है, जो लोभी नहीं है। आपको मालूम है, पहले अध्याय में जब विषाद युग शुरू हुआ तब अर्जुन जी ने यही प्रार्थना की, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन हो गए, लेकिन मेरे दिल में तो उनके प्रति वही स्थान है, मेरे गुरु है, मेरे ससुर है, मेरे बंधु है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। युद्ध की शुरुआत शायद ईर्ष्या से हुई होगी, लेकिन अर्जुन जी को ही क्यों सिलेक्ट किया? वो अनुसूया है, कोई भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, नो कंपेरिजन, नो जेलसी। और उन्हीं के पास ये राज विद्या, विद्या का मतलब ये होता है सा विद्या या विमुक्तये, जो जीवन में बांधती नहीं है, जो मुक्ति देती है, जो हमें सिकुड़ने को नहीं कहती है, जो हमें खुला होने को कहती है, ओपननेस लाती है, विश्व की और एक बहुत ही नई दृष्टि से देखना सिखाती है, वो राज विद्या राजयोगी है। वो अनुसूया जो ईर्ष्या रहित है, विदाउट एनी जेलसी, उनको दी जाती है। वो राज विद्या राजयोगियम पवित्रम विदवत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम्यम। सेकंड वर्स, ये इतनी पवित्र है। There is a difference between cleanliness and the piousness. ड्राई क्लीन हुआ वस्त्र क्लीन हो सकता है, कौन सी भी लॉन्ड्री में धुलाइए, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो पवित्र होगा। और माँ किचन में से आती है, मेले धुले वस्त्र है, चाहे जली हुई रोटी लेके आती है, हाथ हिलता है, लेकिन जब वो परोसती है, ये परोसना शब्द का कोई मुझे दूसरा ट्रांसलेशन नहीं मिलता, सर्विंग नो, जिसमें रस सबर है, जिसमें प्रेम है, वही चीज परोसा जाता है। और वो जो वस्त्र होते हैं, चाहे क्लीन न भी हो, लेकिन वो पवित्र से दूसरे के लिए घिसे हुए। तो इतनी पवित्र विद्या है, उत्तम श्रेष्ठ विद्या, और मैं तुझे बोलने वाला हूं अर्जुन। बहुत से प्रश्न 9th चैप्टर के पहले आ जाते हैं अर्जुन जी के, बाद में तो बहुत ही कम प्रश्न है। और यहाँ आपने देखा श्री भगवान वाच से शुरू होता है, वहां तक अंतिम तक भगवान वाच ही रहता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार कर्मणि। पूरे अध्याय में हम जो राइटर या हम जो सीखते हैं, तो पहले हम लिखते हैं एम ऑफ दिस राइटर और एम ऑफ दिस थियरी। तो परमात्मा यहाँ पे मानव जीवन का और इस अध्याय का गोल स्पष्ट करते हैं
कि जो इस विद्या को जानता नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करता है, अपने दिलो दिमाग में जो उतरने नहीं देता है, वो ये मृत्यु संसार अवतरण नहीं, इस संसार में आता जाता रहेगा, जीवन मरण के चक्र में हमेशा आएगा और जाएगा। जीवन मरण के चक्र में क्यों नहीं आता है, आना है तो भगवान अंत अंत में जवाब देते हैं, हम उस पर जाएंगे। लेकिन एक चीज निश्चित है कि कोई अनसीन पाथ है जिसका कोई प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता, देयर इज नो प्रूफ, और देयर इज नो रियल प्लानिंग अवेलेबल, कोई नक्शा नहीं है हमारे पास, मैप नहीं है। तब हमें उसी पर विश्वास करना पड़ेगा जो लोग वो पथ पे चले हैं, वो पथ पे चलते चलते जहां फाइनल डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है श्रद्धा शब्द और विश्वास शब्द में कभी कभी हमें बहुत डिफिकल्टी पड़ती है कि कैसा समझना चाहिए। विश्वास शायद ऐसी चीज है कि जो प्रमाण के आधार पर कोई प्रूफ होता है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमें विश्वास हो गया, हमने अनुभव किया है। लेकिन श्रद्धा एक ऐसा तत्व है, वो कैसे हम समझे। शंकराचार्य जी ने बहुत ही अच्छी बात की श्रद्धा शब्द को समझाने के लिए। श्रद्धा एक ऐसी बात है कि जो गुरु ने या तो शास्त्र में लिखी हुई जो चीज है, उन्हें शिष्य को बराबर चलकर उस पाथ के ऊपर चलना चाहिए। हमने देखा नहीं है, हमने जाना नहीं है, लेकिन एक ही विश्वास होता है कि जो कहने वाला है या तो जो सिखाने वाली बुक है, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं, एक भी कोमा भी ऐसा नहीं, एब्रिविएशंस भी ऐसा नहीं है कि जहां पे कहीं सत्य का अभाव हो, अपने लाभ के लिए कहा गया, अपने स्वार्थ के लिए कहा गया। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम सेजिस कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, भक्त कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उन लोगों की बात पर विश्वास करना या तो उन लोगों के लिखे हुए शास्त्र पर विश्वास करके वही मार्ग पर आगे बढ़ना, वो जो मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसके पहले भीतर में एक तत्व हमेशा होना चाहिए, श्रद्धा। कोई नहीं कहता है, यह कहते हैं, जरूर इसमें कोई बात होगी। In the modern science, we have not seen electron or the atom or even the nucleus. Whatever the solar model which has been given to us, in the center there is a nucleus and then there is a proton and the neutron and the surrounding orbit area is full of the electrons. We have not seen that. Very few of them seen under the electron microscope. But we believe in them. What is the reason? Because what they are telling is true and they are real scientists. They will not modify anything. There is no gimmick. In the similar way, in physics we believe authentic scientists, then why not to believe sages and the saints and the jnanis and the bhaktas and the rishis in metaphysics? एक जो भौतिक विज्ञान है और एक आदिभौतिक विज्ञान है, ऊपर गया हुआ है, तो अध्यात्म में हम उन लोगों की बात क्यों नहीं? ये पहले 3 श्लोक में भगवान ने अपनी भूमिका बहुत इस अध्याय की स्पष्ट कर दी। हमें क्यों जानना है, उनको किस लिए जानना है। हम इस संसार में आए हैं तो धीरे धीरे हमें प्रश्न होने लगेगा। जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपके मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि पूरा जो आजू बाजू दिख रहा है, ये बनाया किसने? कोई क्रिएटर है? ये क्रिएशन के पीछे किसी का दिमाग है? और ये जानने के लिए हम उसी के पास जाना, बिकॉज इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वी हैव टू गो टू देम ओनली, ओरिजिनल आर्किटेक्ट और ओरिजिनल इंजीनियर, द ओरिजिनल डिजाइनर, द वन हु इज कंपोज्ड। तो वहां पे भगवान कहते हैं मया ततविदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। हे अर्जुन, अव्यक्त फॉर्म में, अनएक्सप्रेस्ड, अनमैनिफेस्टेड, वो फॉर्म में मैं सभी जगह फैला हुआ हूं। फैला तो हुआ हूं, लेकिन सब लोग मेरे में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। आप सब लोग सब 10th और 12th में होगे या तो स्कूल में होगे, तो अलजेब्रा में आपने लोगों ने एक सुना होगा, देयर इज अ यूनिवर्सल सेट एंड देयर इज अ सबसेट। तो all the subsets can be in the universal set, but how universal set can be in a subset? तो ये जगत में सर्व जगह पे मैं व्यापक हूं। मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्तं मूर्तिः, मत्स्थानि सर्वभूतानि, वो सब मेरे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। This is a very higher form of the understanding. Though in the 15th chapter आप लोग आएंगे, भगवान ने क्लियर कट एड्रेस दिया है अपना, सर्वस्य चाहं विदेशं विष्टु, बट ऑन द ज्ञानावस्था, द एक्सट्रीम अल्टीमेट स्टेट ऑफ द नॉलेज, वेयर वी फील दैट द वेव, समुद्र की एक प्रवाह, एक तरंग, एक लहर, वो पूरे समुद्र में होती है, लेकिन वो लहर में पूरा समुद्र नहीं होता है। तो द लहर है, वो तरंग है, उसका ही एक पार्ट है। और हम भी जानते हैं कि इतने बड़े सब वो एनर्जी जो हम में पूरी आ जाएगी, जिसने ब्रह्मांड को रचा है, विश्व को रचा है, कितना पावरफुल होगा। आपने कभी कभी जो फिल्म्स देखी होगी, या तो कभी कभी व्हाट्सएप पे भी अभी काफ़ी मैसेजेस चलते हैं, अर्थ कितनी बड़ी है, फिर उसके सामने रिलेटिवली बृहस्पति जुपिटर को दिखाते हैं, फिर सैटर्न को दिखाते हैं, फिर उसके बाद में गैलेक्सी को दिखाते हैं, फिर बड़ा ब्रह्मांड दिखा है, एक मिनिस्क्यूल, द माइक्रोएस्ट पॉसिबल एटम विच वी कैन थिंक ऑफ ऑन दिस अर्थ, उससे भी छोटी हमारी अर्थ है। तो उसको जो एक कॉस्मोस को बनाने वाला जो होएगा, वो कितना बड़ा है, व्हाट ए ग्रेट डिजाइन है, उसके बारे में कल्पना करनी, तो वो हम में आके कैसे बैठे। एक छोटे कोई बड़ा आदमी अपने घर में आ जाए तो उसको संभाल नहीं सकते, तो इतना बड़ा जब भीतर में आके बैठ जाएगा तो कैसे संभालेगा। उसकी भी मेथड है। आपने 6th चैप्टर में थोड़ा बहुत कैसे भीतर में जाना, कैसे अपने आप को समझना, कैसे कहाँ तक पहुंचना, वो आप लोग जा चुके हैं। तो और वही वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। वहां के बाद भगवान बोलते हैं कि वो लोग मेरे में भी नहीं है, वो मेरे में भी नहीं बैठे हुए हैं। पहले बोलते हैं वो लोग मेरे में, मैं उनमें नहीं हूं, फिर भगवान बोलते वो लोग मेरे में भी नहीं है। वहां पे क्या कहना चाहता है कि परमात्मा यह कहना चाहते हैं कि दो दे आर विद इन मी बट आई एम नॉट अटैच्ड टू दैम, मेरे भीतर में है लेकिन मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं, आई एम सेपरेट, अलिप्त, निर्लेप। मैं पूरे सृष्टि का निर्माता, भूत ब्रह्मस्य भूतस्थो भूतात्मा भगवान, मैं पूरा निर्माता हूं, ये पूरी सृष्टि को चलाने वाला हूं, फिर भी वो मेरे भी नहीं है, मैं सेपरेट एंटिटी हूं। यही जो आपने 2nd चैप्टर में सुना होगा, प्रकृति और पुरुष का भेद। प्रकृति और पुरुष दोनों सेपरेट एंटिटी न होते हुए भी सेपरेट है, और सेपरेट होने पर भी एक है। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही अच्छी बात कहते थे, जब आप दूध बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, तो उसकी व्हाइटनेस को सेपरेट नहीं कर पाते, एक ही है, लेकिन नरिशमेंट की दृष्टि से कुछ अलग होगा। हीरा बोलते हैं तो उसकी लाइट और कार्बन वो सेपरेट नहीं कर पाते। और बहुत अच्छी उपमा देते हैं कि सर्प, स्नेक जब शांत रूप में बैठा हुआ गोल 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 होता है, वो पुरुष जब एक्टिव हो जाता है
चलने लगता है सर्पेंटाइन मोशन में, तो प्रकृति हो जाता है। इसी तरह हमारे वहाँ जो डेइटीज आई है वो जो मेल फॉर्म में है वो पुरुष है, और जो माँ के फॉर्म में जगत की शक्ति है जो सबको चलाती है वो माँ के फॉर्म में। अभी परमात्मा इसके आगे बहुत ही अच्छी तरह से समझाने के लिए बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन देते हैं। इलस्ट्रेशन एक ऐसी बात रहती है जहाँ वो बहुत सरलता से हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स होते हैं वो समझा के चला जाता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारे। जैसे एक यूनिवर्सल कंटेनर है स्पेस, आकाश, उसमें वायु है, एयर है। अभी ये जो स्पेस में एयर है हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब एक प्रवाह छूटता है हमें विंड कर्ल्स वर्ल्स घूमता हुआ आता है, या हमें वायु की जो लहर की बोलते हैं हमें स्पर्श करती है, तब हमें पता चलता है कि पवन हमको छू के गया। वो स्पेस नहीं छूता है, पवन छूता है। दिस इज वेयर दो वायु बीइंग इन द स्पेस, फिर भी आकाश उससे निर्लेप है। वायु हिलता है, आकाश नहीं हिलता है। वायु गतिमान होता है, आकाश गतिमान नहीं होता है। वायु कुछ सुगंध या दुर्गंध को लेके जाता है, आकाश उससे अनअफेक्टेड, निर्लेप। तो यही बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल से बहुत बड़ा प्रिंसिपल कि वो कैसे विन में है और कैसे नहीं है। और फिर भगवान बाकी के 4 श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति कैसे मैं निर्माण करता हूँ, प्रकृति की मदद से, यानी कि प्रकृति उनका ही सर्जन है। सो कॉल्ड प्रकृति इज नेचर। शायद आपने सांख्य योग में वो एक और बाकी के 24 एलिमेंट्स को, बेसिक एलिमेंट्स को आपने सीखा होगा, और वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति कही जाती है। जो प्रकृति के 24 एलिमेंट है उसके सब पर एक 3 प्रकार की लाइट गिरती है, जिसे सत्व, रज और तम कहा जाता है। सत्व इज मोर नॉलेज ओरिएंटेड, रज इज मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड, एंड तम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लेजीनेस, इनएक्शंस, क्रोध। ये प्रकृति का आसरा लेकर मैं पूरा जगत का निर्माण करता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। और एक प्रकृति का आसरा लेकर पूरा मैं एक कॉस्मोस का सर्जन करता हूं, और फिर इस कॉस्मोस जब विलीन होता है, साइंस इज टेलिंग अस that entire cosmos is in the state of the simple harmonic motion, constantly going on, ever expanding and ever contracting. तो पूरा जब ये एक्सपांशन का पूरा जो टाइम है, जो एक्सपांड होते रहता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जाता है, that entire time one particular motion or the completion of that one particular simple harmonic motion is termed as a kalpa, and that time is very vast, extremely vast, rather incalculable. उसका गणित नहीं लगा सकते। तो जब समाप्ति होती है, जिसे हम प्रलय बोलते हैं, तो पूरे ये जीव होते हैं वो मेरे पास आते हैं, और फिर से शुरुआत करता हूं। तो हर एक जीव का, हर एक चीज का, वेदर एनिमेट और अनिमेट, सब ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स का मैं ही पुनर्जन्म उनको देता हूं। और वो किसके अनुसार देता हूं? उनकी खुद की प्रकृति के अनुसार। सब लोगों का एक नेचर रहता है, सब लोगों की अपनी भीतर की प्रकृति रहती है। इसीलिए हम सबकी आइडेंटिटी को सबको बोला जाता है अपना स्वभाव। चाहे सिमिलर दिखते हुए आदमी भी रहे तो, लेकिन उनमें फर्क रहेगा स्वभाव का। हर एक का थिंकिंग अलग है, हर एक का नेचर अलग है, हर एक का इमोशनल एक्सप्रेशंस अलग है, हर एक का सोचना अलग है,
हर एक की दिशा अलग है। तो ये सब है वो अपनी प्रकृति में गठन किए हुए है, अपनी प्रकृति का ही आसरा लेकर वो अगेन उनको मैं रिक्रिएट करता हूँ। प्रकृति स्वाम अष्टव्य, उनको मैं अगेन इस वर्ल्ड में लाता हूँ। लेकिन ये कर्म बंधन मुझे नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगले 4 अध्यायों में, यानी कि द्वितीय अध्याय के लास्ट में, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म योग से शुरू करके कर्म संन्यास योग तक आप सब सीख चुके हो कि जो कर्म करना है या कर्ता भाव लाना है या कर्म फल की अभिप्सा रखनी है, आशा रखनी है, वो तो कर्म बंधन करने वाला है। यहाँ तो भगवान बोलते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, लेकिन वहाँ भगवान बोलते हैं मैं नहीं करता हूँ, प्रकृति का आसरा लेकर करता हूँ। जैसे बल्ब जल रहा है यहाँ का, जैसे कोई थिएटर में कोई प्रोजेक्टर चल रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है, मंदिर में बल्ब जल रहे हैं, सब में जो जाने वाला है बल्ब जल रहा है हमें दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती है, वो स्थिर है। विनोबा जी ने बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पूरा अंधकार फैला हुआ है, कुछ नहीं दिखता। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम वेयर देयर वर नो लाइट्स। एक विलेज है, वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, एक भी चीज हमें नहीं दिखाई देती, और सुबह में पहली किरण जब दिखती है तब जैसे कि पूरी जगत की प्रसूति हो गई, एंटायर वर्ल्ड इज बॉर्न। एक गर्भ था, वो शांत था, एक वुम में से जैसे कि जगत प्रकट होता है, वो सूर्य जैसे प्रकट करता है पूरे जगत को। ऋषि प्रार्थना करते हैं, नमस्सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाशय तवे, हे जगत को प्रसूति देने वाला, एक किरण से पूरे जगत को जगा देने वाला सूर्यदेव, आपको नमस्कार करता हूं। वैसे सूर्य की हाजिरी में किसान अपने काम पे लगते हैं, कोई घर में अपने काम पे लगते हैं, कोई साधना करने वाले लोग अपने काम पे जाते हैं। यहाँ पे मुंबई सिटी आप देखते हैं कि इवन बिफोर सनराइज एवरीबॉडी स्टार्ट्स वर्किंग एंड व्हेन देयर इज अ सन इट इज अ फुल फॉर्म। कितनी एक्टिविटी दिखाई देती है। कोई सूर्य को जाके बोले कि तेरी वजह से ये सब हुआ, तब सूर्य बोलता है मैंने तो केवल आने का काम किया है, मैंने कुछ किया नहीं है, वो अपने आप होने लगा है। परमात्मा वही है जिसकी केवल एक प्रेजेंस से ही सब कुछ होता रहता है। एक चैतन्य एनर्जी है, उसे कोई सिलेक्शन नहीं है, वो केवल हाजिर है, वहां पे प्रेजेंस है, और उसकी प्रेरणा से प्रकृति पूरी कार्यपथ हो जाती है और उससे पूरा जगत निर्माण हो जाता है। तो वही है। इसीलिए 10th श्लोक में भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। ये जो चलने वाला जगत है या तो जो स्थिर रहने वाला जगत है, उसकी प्रसूति होती है। क्या शब्द निकाला। आप देखिए, मैं कल्पना करता हूं कि हम लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी हिमालय का सनराइज का फोटोग्राफ आपने देखा होगा, सुबह 3 बजे 3:30 बजे जैसे 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 हिमालय पे सनराइज होता है वो पूरे शिखर एक गोल्डन ह्यू छा जाता है। अभी को तो कुछ नहीं दिखता था और इतना बड़ा शिखर आ गया, अपेक्स इतना बड़ा माउंटेन आ गया। इसे बोलते प्रसूति। माता के घर में बालक होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब प्रसूति का समय आता है वो एक क्राई होती है और दोनों का जन्म होता है। यहाँ पे बालक का जन्म होता है और यहाँ पे माता का जन्म होता है। सूयते सचराचरम मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। और इसी वजह से ये जो जब में परिवर्तन दिखता है, कई लोग आते हैं, कहीं लोग जाते हैं, कहीं पे क्रिएशन दिख रहा है, कहीं पे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहा है, कहीं पे कला दिख रही है, कहीं पे कला विलोप होती दिख रही है, कहीं पे घंटनाद का लय होता है और वही घंटनाद विलय हो जाता है, इट फेड्स। कहीं पे म्यूजिक की नोट दिखती है और वो फिर शांति में परिवर्तन हो जाती है, व्यक्ति विलीन हो जाता है, भीतर में चले जाता है।
तो ये सब होता है जो केवल मेरी प्रेजेंस मात्र से होता है। जो करने वाली है वो तुम्हारी माँ। भक्तों ने उसे माँ कहा, ज्ञानियों ने उसे प्रकृति कहा, योगियों ने दृश्य कहा, आत्मा को योगियों ने दृष्टा कहा। नाम विभिन्न है, फिर भी हम जाते तो वहां ही। ये करते 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 भगवान आगे जाके कहते हैं कि लेकिन जो लोग, तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि ये सब समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। अभी देखिए, ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के बियॉन्ड है। हम लोग यहां आएंगे तो कभी कभी इंटेलेक्चुअली में प्रश्न तो होगा ही कि जगत कैसे आया होगा, कैसे पहली व्युत्पत्ति हो गई। वो जो कांस्टेंट क्वेश्चन रहता है, एन और एक का, पहले अंडा या पहले मुर्गी, वो हमेशा प्रश्न रहता है। तो ये जो दृष्टा लोग जो थे, जिन्होंने ये देखा है, जिन्होंने भीतर अनुभूति की है, और ये तो भगवान की करुणा है कि जो शब्दस्थ किया है, हमें शब्दों में मिल रहा है, लेकिन ये शब्दस्थ नहीं किया जा सकता। लेकिन शब्द बहुत सीमित होते हैं। शब्द क्यों सीमित होते हैं? What is the taste of laddu? Sure? Rasmalai? Mango? Chiku? All sweet? But can it bring you closer to the taste what you are having on the separately when you are tasting chiku or mango, rasmalai, gulab jamun? It has got its own separate. So शब्द की एक सीमा है। शब्द is like a, the word is like a, the one straight path. But when you want to enter into the lane and then you want to get into the building and that particular room, that is known as a अनुभूति। फिर आप ऐसे बोले कभी चीकू का टेस्ट क्या, तो चीकू का टेस्ट, रसमलाई का टेस्ट क्या, तो रसमलाई का टेस्ट, इसका टेस्ट क्या है, तो इसका ही टेस्ट। वहां पे शब्द सीमित हो जाता है। वैसे ही ज्ञान को अनुभूत करना है, यही राजविद्या है। इंसिस्ट करते हैं इस अध्याय में भगवान के, ये जो मैं जो कह रहा हूं वो आपको अनुभव करना पड़ेगा, वही मार्ग पे चलना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही नियत तत्व है, श्रद्धा, फेथ। कभी कभी सुबह में हमारे लेक्चर्स होते थे ओरल सर्जरी के, तो वहाँ तो प्रोफेसर्स बोल के जाते थे इस तरह से आप सेपरेट कीजिए, इस तरह से ये कीजिए, दांत को हिलाइए, फिर दिस पर्टिकुलर सेपरेशन, एंड देन द स्लोली एंड स्टेडीली इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट द टूथ विल कम आउट। That is the theory, but once you go to the chair or operation theatre, then you realize how difficult it is, and it may take several years to expertise that particular act, which was described within half an hour. So ये जीवन विज्ञान है। गीता 700 श्लोक में पूरा जीवन समाना बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। उसको भीतर में जाना, उसको अनुभव लेना, उसके पाथ पर चलना, वही आपको। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये विद्या सब ऐसी है कि कभी हम लोग पढ़ते थे, हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद पता चलता है, ओह माय गॉड, वो जो बुक में लिखा था वो ये है। एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि ये है। ऐसे जो गीता आप लोग पढ़ते हैं, आप रोज उनका मनन कीजिएगा। हर रोज कुछ ना कुछ बातें ऐसी होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको दिमाग में जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट इन द रियल लाइफ, देन एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली एक्सपीरियंसिंग इट। तो भगवान बोलते हैं कि जिन लोगों ने उन अनुभव नहीं किया है, या जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है, वो मुझे मानुषी देह को जो 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 ह्यूमन फॉर्म में आए उनको भी नहीं पहचान सकेंगे। या तो दूसरी बात है, जो हर एक ह्यूमन फॉर्म में जो मैं बैठा हुआ, मेरा ही यह क्रिएशन है, उसको भी यह भगवान का क्रिएशन है या परमात्मा का क्रिएशन नहीं जान सकता।
हम लोग चलते बैठते उठते हैं, हमारा हार्ट चलता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? मिरेकल नहीं है? Think about this. I am talking, you people are listening and saying, suddenly this table starts walking. Don't you feel that it's a miracle? तो इतने लाखों टेबल्स, करोड़ों टेबल्स, करोड़ों ऑब्जेक्ट हर रोज चलते फिरते हैं, इसमें चमत्कार नहीं? कौन सी बैटरी है? कौन सा आदेश कहां से आता है? कैसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वर्क कर रही है? तो भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धा नहीं है वो मुझे नहीं पाएगा, और जो श्रद्धा है वही मुझे जान पाएगा। ये जो मूढ़ लोग हैं, और क्या करते हैं, हम जब यहां पे आते हैं एनी डिस्टर्बेंस? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपको कुछ क्वेश्चन है, रेज योर फिंगर्स। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोलिए प्लीज। तो मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा, हम जीवन में आते हैं तब कभी कभी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए जो आशा है, पहले आशा निर्माण होती है, अरे हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उससे हम कर्म करते हैं। वी गो एंड डू समथिंग, मोगासा मोग कर्मणो, और उससे जो निर्माण होता है वो ज्ञान है। इंटेलेक्चुअली वी कंक्लूड समथिंग, intellectually we do something and then we are convinced। तो यही मामले में वो लोग जो है, जो व्यर्थ आशा में जीते हैं, व्यर्थ कर्म कर रहे हैं या व्यर्थ बातें कर रहे हैं और व्यर्थ इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट से जो चलते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग ने श्रद्धा से ये सब समझने की कोशिश की है, वो जो महापुरुष है वो कैसे जाते हैं? भगवान खूब सुंदर वर्णन करते हैं उनका। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन तन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमोपे। श्लोक नंबर 13। हम लोगों ने 3 सेक्शंस अभी क्लियर किए। पहले 3 श्लोक का जहाँ श्रद्धा पर भार दिया है, और राजविद्या राज्य। फिर परमात्मा कैसे पूरी सृष्टि का सृजन करता है और किस जगह किस तरीके से उस सब में बैठा हुआ है, और किस तरह से वो डिटैच्ड है। तीसरा सेक्शन है कि जो लोग श्रद्धा नहीं होती है वो किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्टिव को जान नहीं पाते, जिसे आसुरी संपत्ति वाले लोग बोलते हैं, या राक्षस प्रकृति के वाले बोलते हैं, जिसे मटेरियल में ही इंटरेस्ट है, जिसे इसके आगे कुछ है, हो सकता है, उसमें कोई जानने का इंटरेस्ट नहीं है। वहां तक कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, मेरे भीतर में क्या है, मेरे खुद के कंपोनेंट्स क्या है। You see, I regard Gita as a brochure. Brochure of what? हर एक मशीन जब बनता है तो उसके साथ एक ब्रोशर दिया जाता है, और ब्रोशर में लिखा हुआ होता है इसका वेट इतना है, ये इस तरह से काम करेगा, ये इस तरह से कंपोनेंट्स है, इसको इस तरह से काम करोगे तो अच्छा चलेगा, इस तरह से उसको नहीं काम करवाओगे तो मशीन जल्दी से बिगड़ जाएगा, इतने साल तक चलेगा, इतनी डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी है, इतना पावर चाहिए, ये सब। जब हमारा जन्म हुआ, हमारे साथ ये ह्यूमन जो मशीन है उसके जानने के लिए कोई ब्रोशर था? हमारे भीतर में ही आप देखिए कि हमारे पास जो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके पीछे एक अव्यक्ता प्रकृति, ओनली 24 एलिमेंट्स है। क्या हमारे में ये बुद्धि है कि हम अपने आप एनालिसिस कर पाते थे कि ये जो सोचता है वो मन है, जो निर्णय लेता है वो बुद्धि है,
वो मैं जो आता है वो अहंकार, जो काम करती है वो कर्मेंद्रिया है, जो ज्ञान लेती है वो ज्ञानेंद्रिया है। खाली इसको सिखाने में और उसके सोचने में कितने साल लगे हुए होंगे, और फिर ये नटसेल दिया गया होगा। और ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो सत्व रज और तम के प्रभाव से है, वो कैसे यूज करना है, आपके मन को कैसे यूज करना है, बुद्धि को कैसे यूज करना है, इंद्रियों को कैसे यूज करना है, इंद्रियों के कहाँ पे उनकी खामियां हैं, कहाँ पे खूबियां हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, भीतर में कैसे ऊपर जा सकते हो, भीतर में कौन सा ऐसा तत्व है जो जानना है। ये सब के लिए जो हमें ब्रोशर दिया गया है वो गीता है। यदि ये अपने पास नहीं होता है तो मानव जीवन में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते थे, हमें कहाँ जाना है, हमारा अंतिम स्टेशन कौन सा, हमें कौन पता लगाता था। इट्स इम्पॉसिबल। जस्ट साइलेंटली बैठिएगा और सोचिएगा कि गीता कितनी हेल्पफुल है। तो यही जहाँ पे अंतिम तक जा पहुंचे और उनको मालूम पड़ गया है कि मुझे यहाँ ही जाना है, भगवान के शरण में ही जाना है, या तो अपने आप को जानना है या तो ऑलमाइटी गॉड को जानना है, तो वो मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, जिनके भीतर में जो प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार और बाकी सब 20 प्रकृतियां, वो पूरी दैवी हो चुकी है, सात्विक हो चुकी है, डिविनिटी के पास में है। वो लोग क्या करते हैं, भजन तन्यन्न मनसो, कोई भी और चीज का भजन नहीं करते, कोई भी और चीज का चिंतन नहीं करते हैं। और ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्, ये जो पदार्थ जो बने हुए हैं, भव धातु है यानी होना, होना में से हुए भूत है। भूत शब्द का अर्थ वो नहीं है जो हम कल्पना करते हैं, जो हो चुके हैं, वो कृदंत है, पार्टिसिपल है। तो वो सब बने हुए, उसका भी आदि, द प्राइमोर्डियल फॉर्म, द फर्स्ट, अव्यय, इम्यूटेबल, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये पूरे ब्रह्मांड की जो चैतन्य शक्ति है, either in the form of any mass or in the form of any energy, the sum total is the same always, and that's why Rishi say Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लो तो भी जो रहने वाला है वो पूर्ण है, because there cannot be any addition, subtraction, division, multiplication, it remains the same. सततम कीर्तयन्तो माम, वो लोग कैसे मेरे पास पहुंचते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, हमेशा उनकी कीर्ति का ज्ञान गाना। कोई भी यानी कीर्तन करना यानी ये जरूरी नहीं हाथ में पखवाज ले लिए, ढोल ले लिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना। ऑलमाइटी कौन हो सकता है, और उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, रामायण महाभारत और बहुत से स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं। आप उनकी लीलाएं देखिए, किस तरह से भगवान ने काम किया है, उसको केवल मन में याद करना, उनके प्रति भजन गाना, उनको याद करके वो कहां पे वो विभूति थी, किस तरह से उन्होंने काम किया है, उसको याद करना। सततम, एवरी मिनट, सततम कीर्तयन्तो माम यतंत्रस्य, हार्ड वर्क, दृढ़व्रता, with the proper definite dedications, devotions, in the very firm decision that मुझे ये करना ही है, यही लोग करते हैं, वो लोग मुझे नमस्कार करते हैं और केवल मेरे साथ जुड़ के मेरी उपासना करते हैं, मेरे बाजू में बैठते हैं, वही लोग मुझे पा सकते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं, तो कभी ज्ञान इंटेलेक्चुअली जब उन लोग को समझ में जाता है कि व्यापक सर्व जगह पे जो एक है वो एक ही तरह है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, श्लोक नंबर 15, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुद्धि। या तो वो लोग उपासना करते कि ज्ञान के सर्व जगत जो फैला हुआ है एक ही नाम है, उसका ब्रह्म। इस सब जगह पर जो है वो एक ही शक्ति दिखाई देती है, या ब्रह्म। या तो, और उसे वेदांत में कहा जाता है नेति, ये है नहीं वो नहीं है, ये है नहीं वो नहीं है,
ये है, नहीं वो है, एक ही तत्व सत्य है जो ब्रह्म या तो भक्ति के रूप में दिखाई देता है, उसे सेति बोलता है, सह इति, ये भी वो है, ये भी वो है, ये भी वो है, एकत्व है ना। या तो हम बोले कि एनर्जी का एक ही फॉर्म है, यानी यहां सबको किसी की संत को दिखाई देंगे तो आप कभी भी जाइए, आपके जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं कुछ और ही रहता है, तो उनके पास जाइए, उसको वो पेंडेंट होगा, चेन होगी, बैंगल्स होगी, लेकिन उनको दिखाई देगा सोना। तो वो ज्ञान योगी है, उनको एक ही तत्व दिखाई देता है, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। और जो भक्त होता है वो पेंडेंट की, वो बैंगल की, वो चेन की डिजाइन को भी अप्रिशिएट करता है, और वो भी बोलता है बाबा ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है। फर्क ज्यादा नहीं है, एक रूप में देखता है और एक अनेक रूप में देखता है। तो वो किस तरह से देखा जा सकता है? तो भगवान यहाँ पे आगे जाके कहते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधाम महम औषधम मंत्रो महम वेवाज्यम अहम अग्नि अहम युतम। ये जो 16th, 17th, 18th एंड 19th है, जो शॉर्ट में आप नेक्स्ट चैप्टर में जो लाने वाले हो विभूति योग, वो बहुत ही शॉर्ट में भगवान यहाँ पे बोले हैं। इन ओल्डन टाइम्स द यज्ञास और यज्ञ which were described in Vedas, they were known as a kratu. There was a specific name. In श्रुति शास्त्र जो काम्य यज्ञ थे, यानी कि जो आशय से किए जाए, मुझे राजा बनना है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, वो जो यज्ञ कहे गए हैं वो वहां पे उसे यज्ञ बोले जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा। 3 स्वरूप में उपासनाएं होती थी, वैदिक फॉर्म में, स्मृति फॉर्म में, कोड ऑफ कंडक्ट, और स्वधा जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पितृओं हैं, उनको कुछ समर्पित किया जाता है। तो जो यज्ञ फॉर्म में जो समर्पित किया जाता है उसे स्वाहा बोलते हैं, और जो पितृओं को दिया जाता है उसे स्वधा बोलते हैं। ये स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे समझ में आता है कि हम जो ऑफरिंग्स करते हैं वो किनको कर रहे हैं। मंत्रो महम वेवाच्य, उसमें बोले जाने वाले मंत्र भी मैं, ऑफर करने का जो आज्य है, घी है, वो भी मैं। अहम अग्नि, वो जो निर्माण होने वाला जो अग्नि है, फायर है, वो भी मैं हूं। और जो हुतम, जो भी पार्टिकल्स और जो होम देने के लिए जो भी बस्ती है, जो चीज इस्तेमाल होती है, वो भी मैं। आप सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड जब निर्माण हुआ होगा तो कहां से तो रॉ मटेरियल आई होगी। अभी रॉ मटेरियल कहां से? ये लकड़ी है तो पेड़ में से आई है, ये फर्श है तो कहीं भी कोई पहाड़ को खोदा गया है, सीमेंट है उसी तरह पार्टिकल्स को जिंक एसोल सबको मिला के बनाया गया है। तो रॉ मटेरियल कहां से है? अभी सोचा? पुरुष सूक्त में भगवान कहते हैं कि विश्व तो निर्माण हुआ, लेकिन रॉ मटेरियल तो मैंने ही अपना अंग काट के दिया है। ये जो रॉ मटेरियल है वो मेरे से ही में निर्माण हुई है। अच्छा, रॉ मटेरियल तो आ गई, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो निर्माण थॉट प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन विचार का भी कोई उद्गम स्थान, ओरिजिन होगा। वो कहां से आया? तो विचार भी मैं हूं, सोचा भी मैंने, क्रिएशन भी मैंने किया, चीज भी मैं लाया, बनाया भी मैंने, कारीगर भी मैं हूं, प्लानर भी मैं हूं। आप लोगों की तरह के स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था, तो बीच में से किसी ने प्रश्न किया कि सर आप बोलते हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के सामने वंदन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि नहीं, हमें कुछ देता है भगवान, आशीर्वाद से हमें कुछ हमारे कर्म के अनुसार हमें देता है, तो हमें थैंक्स गिविंग तो करना चाहिए। तो बोले कि नहीं, हमारे कर्म के अनुसार वो दे रहा है, हमने अच्छा कर्म किया तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा मिलेगा, तो उसमें थैंक्स गिविंग करने की क्या जरूरत है? फिर थोड़े सोचने के बाद उसने ही सुझाया मुझे, मैंने बोला ओके फाइन, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे, आपने कर्म किया,
आपने सब सोचा, आपने ये किया, आपने कर्म किससे किया? देखिए, अपना शरीर लगाया, बोला माइंड वेल, किससे किया? कि मेरा शरीर, बोला कोई भी चीज मेरी बोलने के लिए 4 जगह पे आप चाहिए। आप ओरिजिनल प्लानर हो, प्लानिंग करने के बाद जो रॉ मटेरियल लाना है आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड की हो, जो रॉ मटेरियल जो जुड़ने वाले होते हैं, लोहार, कुम्हार सब होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर, वो सब, या तो तीनों को इकट्ठे करने वाला डेवलपर जिसे बोला है। अच्छा, डिड यू नो दैट यू रिक्वायर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू रिक्वायर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यू रिक्वायर मसल्स, you require all the asthis in the sense the bones, how your body is conducted, where मेरा शरीर कहाँ पे है, किसी ने बना के दिया, प्लान भी किसी ने किया। आँख चाहिए सुगंध के लिए, जो भी आनंद आप ले रहे हैं वो सब के लिए कोई क्रिएटर चाहिए। क्रिएशन बनाने के लिए कोई भी एक व्यक्ति चाहिए जिसने सोचा है, अकॉर्डिंगली वो क्रिएशन किया है। यही भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो अपने लिए भी जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भी मैं हूं, उसको प्लान करने वाला भी मैं हूं। आप जो आहुति देते हैं वो मटेरियल भी मैं बना हुआ हूं, उसके लिए किस तरह से स्तुति करनी चाहिए वो मंत्र भी मैं हूं, सब कुछ मैं। आजू बाजू जो भी कुछ चीज दिखती है वो मेरी नहीं है। मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला कि अभी तो भगवान आपने जो दिया है वो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए थैंक्स देना। ये अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, उसके लिए कान दिए, किसने दिए? हमें मालूम नहीं था सारेगामा पधनिसा क्या है, हमें मालूम नहीं था राग क्या है। लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी को सुनने की हमारे में कोई काबिलियत नहीं थी। इतने सारे पुष्प बनाए हुए, इतनी सारी सुगंधी, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है मशीन की हम लोग, वो सेंसर्स नहीं है कि हम लोग ले पाते एक ही बॉडी में सब सेंसर्स डाल लेने का और डिस्क्रिमिनेटिंग फोर्स डालने का। यही भगवान कहते हैं चारों श्लोक में, हम क्रतु हम यज्ञ सुधाम हम औषधम मंत्रो महम वेवाज्यम हम अग्नि अहम कृतम पिता हमस्य जगत। मैं जगत का पिता, मैं जगत की माता, पितामह ओरिजिनल, जहां से ये निर्माण हुआ है। उसके बाद सृष्टि में जो पहला तत्व आया वो हिरण्यगर्भ बोलते हैं, पूरे सोने का अंडा था। वहां से वो व्युत्पत्ति शास्त्र में मैं कहां से एटिमोलॉजी हूं, कहां से ये कॉस्मिक जनरेशन हुआ, वहां पे नहीं आऊंगा, लेकिन वही है। और वेद्यम, यदि कोई जानने लायक चीज है तो वही मैं हूं। आप सुनाइए, इतना बड़ा आर्किटेक्ट, इतना बड़ा कंपोजर, इतना बड़ा स्ट्रेटेजी से निर्माण करने वाला, हम उनको जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। उपनिषद बोलते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके जानने के बाद और दूसरा जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ही तत्व है ब्रह्म, जिसके जानने के बाद हमें कोई लाइब्रेरीज में जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कोई टीचर के पास जरूरत नहीं है। लेकिन उसको पहले जानने के लिए वो मार्ग कौन सा है, वो समझने का क्या है, उसके लिए तो हमें कुछ समझना ही पड़ेगा, हमें किसी के पास जाना ही पड़ेगा, हमें किसी के पर आधार रखना ही पड़ेगा और फिर भीतर में लाना पड़ेगा। पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्साम यजुरेव। पूरा नॉलेज अकॉर्डिंग टू अवर सनातन फिलोसॉफी इज देयर इन द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वो पूरा जो नॉलेज दिया गया है वो ऋषि को भगवान ने दिया गया है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं अपौरुषेय। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं आया है, आया होगा व्यक्ति के द्वारा। वो जो मिला है ध्यान में वो व्यक्ति ही मिला है, लेकिन वो इतने लार्ज हार्टेड थे, इतने ऑनेस्ट थे कि वो लोग बोलते हैं कि ये जो इंटेलेक्ट में जो उगा है, जो विचार है, वो आया है, वो मेरा नहीं है, वो किसने दिया है। इसलिए उन्होंने किसी ने नाम नहीं दिया अपना। आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चल रहा है, कभी किसी का विचार या किसी की स्टोरी ले ले तो कोर्ट में केस कर देता है, ये फिल्म मेरी राइट, मेरी स्टोरी कैसे बनाई होंगी। न तो यहाँ क्लेम करने वाला है ऋषि, ये मेरी ऋचा है, न तो भगवान कुछ क्लेम करते हैं।
कभी भगवान ने कभी यहाँ आके हमें बोला नहीं, ये जो लकड़ी तू देख रहा है ना, वृक्ष को निर्माण करने वाला हूँ। हमें विवेक चाहिए किस तरह से यूज करना। हमें एक प्रश्न होना चाहिए, हमारी छोटी सी पेन को भी किस तरह से यूज नहीं, और शायद कॉस्टली पेन हो गई तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि वापस मेरे पास आएगी कि नहीं। तो ये पूरी सृष्टि हमें दे दी, आप इस्तेमाल करो, आप मेरे संतान हो। लेकिन संतान को तो इतनी अकल चाहिए कि किस तरह से इस्तेमाल करना। हमें तो इतना भीतर में चाहिए कि उसकी सृष्टि तो उसे ही बोलते हैं प्रसाद। मैंने बनाया नहीं हुआ है, न मैं इसमें कोई मेरा कर्तृत्व है, नॉट आई एम क्रिएटेड। किसने मुझे प्रेम से अपने बेटे की तरह प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए दिया हुआ है, और अंत में तो तेरा तुझको अर्पण करना ही है, जो तेरा है। हम क्या ये शब्द भी मैं बोल रहा हूं, वो निर्माण किसका है मुझे नहीं मालूम है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो वोकल कॉर्ड्स तक कैसे पहुंचता है, वहां से लेरिंजियल कैसे वो होता है, कैसे वाइब्रेशंस होता है, कैसे आप तक पहुंचता है, वो मैकेनिज्म मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये अस्खलित चलता रहता है, कायम का चलता रहता है। अननोइंगली वी आर ब्रीदिंग, अननोइंगली our heart is breathing, which is responsible for our life. Those machines are working autonomously, but still we don't know who is running it. तो ये सब चीजें है, ये जो विभूति है, हम शांति से बैठ के सोचते थे भगवान ये बैटरी के बिना का जो हार्ट दिया, अपने आप चलने वाला जो ये लंग्स दिया, अपने आप देखने सुंदर सृष्टि देखने के भगवान आपका शुक्रगुजार। मेरा कुछ नहीं है फिर भी आपने इतनी गिफ्ट दे दी। इसलिए भगवान यहाँ लंबा लिस्ट देते कि मैं क्या क्या हूं तेरे को बोलूं। गतिर भरता, श्लोक नंबर 18, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम। गति, फाइनल डेस्टिनेशन कौन है तेरा तुझे मालूम है, मैं, मेरे पास आना है तुझे। गतिर भरता, ये तुझे चलाने वाला, भार वहन करता है वो भरता, सपोर्टर जो है वो भरता है। कौन है तुझे मालूम है, मैं। प्रभु, तेरा स्वामी कौन है, ओरिजिनली जो क्रिएट करता है वही हमारा स्वामी। मैं। साक्षी, वन हु इज विटनेसिंग अवर कर्म। विटनेस हम उनको बोलते हैं कोर्ट में जो सही आंखों से दिख, जिसने देखा है, सुना है, जिसे प्राइमा फेशिया एविडेंस बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। लेकिन भीतर के हेतु को, इंटेंशन को जानने वाला साक्षी कौन है। मैं कभी किसी को 50 रुपया देता हूं, शायद मेरे मन में है 50 रुपया देने के बाद बहुत बड़ी फेवर लेनी है मुझे। कोई किसी को 50 रुपया देना है, कोई नहीं, केवल एक करुणा है, एक भावना है, उसके पास नहीं जाए। हर एक के मन में वो 50 रुपीज की बाह्य कीमत होती है, जो कॉस्ट होती है वो सेम रहेगी, लेकिन वैल्यू, वो वैल्यू करने वाला कौन है। और सही मायने में जो हमारा इंटेंशन है, हम लोगों ने सब अनुभव किया हुआ है। कभी कोई लोग हमारे पास आते हैं, फिर 10 दिन के बाद पता चलता है ये फेवर उसने इसलिए की है क्योंकि 10 दिन के बाद उसे ये चाहिए था। ये इंटेंशन को वही क्षण में जानने वाला साक्षी कौन है, विटनेस कौन है। तो वो जो भीतर तक जा पहुंचा है, केवल अपनी बाह्य एक्शंस नहीं, एक्सटर्नल एक्शंस नहीं, जो भीतर की एक्शंस और इंटेंशंस को पहचानता हुआ है, और वही है जो भक्त के हृदय में, ज्ञानी के हृदय में, कर्मयोगी के हृदय में घुसता है और जान लेता है। और इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति को सिद्धि क्यों मिली, ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि बाह्य रूप से जो दिखने वाला है वो नहीं होता है, लेकिन भीतर वो जाके जो कर्म का फल देने वाला है उसे मालूम है कि कौन है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा। हम लोग के दिए पूरी दुनिया के, हम लोग तो आए थे, हमें मालूम नहीं था हमारा घर कहाँ पे है, पृथ्वी कहाँ पे है, जीने के लिए वायु चाहिए, ऑक्सीजन कौन, तो ये निवास पूरा है, जो पूरा घर बना के दिया है वो कौन, किसने बना, निवास। शरणम, कभी भी डिफिकल्टीज में आ जाए तो फिर 2 चीजें आती है, वो मां या तो ये भगवान। ये भगवान क्यों निकलता है, किसके शरण में जाएंगे, सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिल रहा,
कहीं आशा नहीं रहती है कि यहाँ से मुझे राइट डायरेक्शन मिलेगा, राइट सॉल्यूशन मिलेगा, राइट सोर्स मिलेगा। तब हम कभी कोई बाजू के मंदिर में जाते हैं और सुबह में जब स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एग्जाम्स, हे भगवान आज पेपर ईजी आ जाए, हे भगवान मैंने जो पढ़ा है वो ये आ जाए, हे भगवान आज मेरा वाइवा अच्छा जाए, मेरा इंटरव्यूज अच्छा जाए। शरणम सूरत, सूरत का वैसे ट्रांसलेशन होता है फ्रेंड, वैसे सूरत का वैसे जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, सूरत वो व्यक्ति है जो देता है लेकिन परोपकार की कोई भी भावना के सिवा देता है। मैंने दे दिया है, अरे तेरे से क्या लेना, तू मित्र है। मित्र के पास कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो एक संबंधी ऐसा है, वो अनपेक्षित है, यही सत्य। अब ये पर्सनल लेवल पर भगवान बोले, हाँ क्या डिजाइन है श्लोक की, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सूरत। या पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे, अभी कॉस्मिक लेवल पर भगवान जाते हैं, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यय, ये पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि जो लीन होती है वो भी मैं, निधानम एट द एंड ऑफ द कल्प, वेन पूरा लय हो जाती है, सृष्टि में कोई भी नहीं बचता है, तो वो बीज के रूप में संग्रह करने वाला अव्यय, जहां म्यूटेशन नहीं होता है, जहां कोई भी चीज का व्यय नहीं होता है, डिसिपेशन नहीं होता है, बाकी के सब बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं, व्यय हो जाता है, वो बीज के रूप में काम नहीं आता है। लेकिन भगवान एक ऐसा बीज है कि जो सदैव अव्यय रहता है, और वो जो बारिश बरस रहा है, पूरा क्लाइमेट का जो स्ट्रक्चर है और डिजाइनिंग है कि मैं सूर्य के रूप में तपता हूं, पूरे वर्ष भर तक वो वर्षे के जल बिंदु को मैं इकट्ठा करके रखता हूं। आप सोचिए, विंटर में भी गर्मी लगती है, वहां पे जाता है, समर में भी जाओ तुरंत छोड़ देते हो, तो व्हाट जो सीजन का जो कंपोजिशन किया गया है, टाइमिंग किया गया है, वो 8 महीने तक भीतर में रखता है, अपने गर्भ में रखता है, और फिर जब बारिश की मौसम आती है तब छोड़ता है, पूरी सप्लाई तब करता है। तपा में हम वर्षम निगृण्यात्मक, मैं घृण्य, मैं आई एम पावरफुली सस्टेनिंग दोस फॉर द रेन। अमृतम चेव मृत्युश्च, मृत्यु से बाहर निकालने वाला, यानी कि मृत्यु के डर से बाहर निकालने वाला, भीतर का ज्ञान देने वाला कि मैं आत्मा, मैं कभी भी नाश नहीं, वो अमृत भी मैं हूं। और नवसर्जन के लिए, सृष्टि के नए निर्माण के लिए, आपने देखा होगा 800 years, 1000 years का स्टडी किया होगा, चीजें बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, विचार बदलते हैं, हर एक दिन कुछ न कुछ नई, एक चुनी परंपराएं चली जाती, नई आती है। तो जो परंपराएं चली जाती है वो मृत्यु है, नई आती है वो पुनर्जन्म है, लेकिन उसके भीतर में जो शक्ति होती है वो कभी नहीं चली जाती या कभी नहीं आती है, वो सस्टेन करती है। वही सत और असत जो दिखता है वो असत है, और जो नहीं दिखता है एनर्जी के फॉर्म में पीछे रहता है वो सद है, सद सच्चा अर्जुन, यही दिखता है। ये सब समझने के बाद भी लोगों के मन में इच्छा रह जाती है, फिर भी लोग इच्छाएं करके कुछ कुछ काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक ब्रेक के बाद देखेंगे। I know this subject is quite difficult, but I have one small tip to give you. Sometimes it happens that when the subject is quite difficult, so we have to concentrate more, we have to pay attention more. Let his words go in your mind, just silently hear this. But one day I am very strong, I am very sure, आम का बीज होता है गुठली, उसको उगने में बहुत समय लग जाता है, 4, 5, 6 साल। लेकिन ग्रास होता है ना, घास, वो 4 दिन में उग जाता है। तो आप शब्द को जाने दीजिए, सुनिए शांति से। आई एम सो हैप्पी वन थिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम that there is a lot of external force
or tempting you towards the physical happiness, material happiness. And at that time, you people have selected this particular course. By itself, selecting this course is a great credit. I'm really telling you, in this time to gather such a crowd is very difficult. And on a subject like Gita, which is connected with the basic principles of the universal life. ये एक जन्म का विज्ञान नहीं है, अनेक जन्म का विज्ञान है। और वो आरंभ जहां से हम एक अमीबा से लेकर पूर्ण मानव और मानव की पूर्णता अंतिम हेतु तक वो बताता। तो डिफिकल्ट रहेगा थोड़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना नीचे तक जाऊँ उतना नीचे तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे वो रहेंगे। और यही बेसिक प्रिंसिपल्स यदि आपको कोई अभी नहीं कहेगा तो यू आर लकी दैट एट दिस पर्टिकुलर स्मॉल एज यू आर सो मच लकी दैट दिस प्रिंसिपल्स आर गोइंग इन योर माइंड, एटलीस्ट आपके काम में तो पड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब बाकी के लोग ढूंढ रहे होंगे तब आप उनके बारे में शांति से सोच रहे हो, उनको डिकोड कर रहे हैं। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा जरा शांति से सुनिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इतनी तरह से भी जो दैवी लोग उपासना करते हैं, सब जगह सृष्टि में ये फैला हुआ है, सब जगह में यही देखना है कि परमात्मा की कृपा है। फिर भी यहाँ पे किसी की एम्बिशंस होती है, किसी को यहाँ का सुख चाहिए। वो सुख के लिए भी वेद में कहा गया है, वेद एकदम इम्पार्शियल है। वेद में बोला जाता है कि भौतिक सुख से साथ लेकर मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पराकाष्ठा का, अल्टीमेट लेवल तक का, ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान है। लेकिन जो यहां भी जिन्हें जो सुख पाइए उसके लिए भी शास्त्रीय विधि है। जैसे कॉमन प्रिंसिपल आप सबने सीखा कि प्रॉपर कर्म इज द बेसिक प्रिंसिपल। जो कुछ चीज भी हमें जमा करनी है हमारे पास, हमारे हक की, हमारे उपयोग के लिए आए, वो कर्म के प्रिंसिपल से आएगी। विदाउट कर्म जो आएगी या तो चोरी कही जाएगी, या लुटफाट कही जाएगी, या कुछ चीटिंग कहा जाएगा। ये नहीं करना है। इसलिए जो सकाम करने वाले हैं, जो इच्छा के साथ, भौतिक इच्छा के साथ करते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? तो श्लोक नंबर 20, त्रैविद्या माम सोमुपः पूतपः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिवि देवभोगा। दूसरा श्लोक इन कंटिन्यूटी, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामाल। तीनों वेदों में जो सकाम कर्म बोले गए हैं, एक शास्त्रीय दृष्टि से बोलिए, क्लासिकल फॉर्म में, जो हक से हम परमात्मा के पास मांग सकते हैं कि ये यज्ञ वे करना। अभी यज्ञ की ब्रॉड डेफिनेशन आप लोगों ने सीखी है कि कई प्रकार के यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, सब आपने सीखे हुए हैं। तो जहां पे कुछ दिया जाता है, कुछ चीज जिसके पर हमारा हक है, वो परमात्मा के लिए दी जाती है। कुछ मंत्र है जो शास्त्रीय दृष्टि है, जो प्रमाण देते हैं, जो प्रूफ देते हैं, उस तरह से ऑफरिंग की जाती है विवेक से। हे प्रभु, मैं आपको देता हूं। और वो उसकी परिपूर्णता के बाद, फिनिश करने के बाद भगवान के आशीर्वाद के रूप में जो हमें मिलते हैं, वो कर्म की यज्ञ की पूर्णाहुति बोलते हैं। यानी यज्ञ का एकदम ब्रॉडर मीनिंग लिया जाए तो शक्ति कुछ देनी है, वो शक्ति से कुछ प्रकटन होता है, एनर्जी निर्माण होती है, और वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये यज्ञ का बहुत बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। तो उनसे भी जो लोग ये पाते हैं, वो यज्ञ के साथ वो स्वर्ग में जाते हैं। अभी कोई सुख ऐसे होते हैं कि जो ये देह से हमें नहीं मिल सकते, पंचमहाभूत से। तो बोले जाते हैं देयर आर लेयर्स। जैसे हम लोग ये मृत्यु लोक में हैं, जहां पे मृत्यु है, कहीं ऐसे ये
ये ब्रह्मांड इतना बड़ा हुआ है कि वहां भी कोई एक शक्ति हो सकती है। साइंटिस्ट आर इन सर्च कि हमारे से भी ज्यादा ऊंचा, हमारे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, हमारे से भी ज्यादा सुविधा वाला कोई का स्थान होगा कि जहां दिव्य लोग रहते होंगे। And probably on this particular research has gone, and the extraterrestrial objects and so many, they have found it out. लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो यज्ञ द्वारा जो हमारे वहां उसे एक मेंशन किया गया है, उसे स्वर्ग बोलते हैं। अभी ये स्वर्ग में बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको योग वशिष्ठ रामायण में मिलेगा कि स्वर्ग क्या होता है, वहाँ का देह कैसा होता है, वो वहाँ में देह जो मिलता है उससे सुगंधी आती है, दुर्गंध नहीं आता है। उसमें जो फूल दिए जाते हैं उसकी भी दिव्य सुगंध आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वहाँ पे कोई कर्म का परिणाम नहीं है, वहाँ पे कर्म करने का भी हक नहीं है। यहाँ पे जो हम लोगों ने कर्म किए हैं और अच्छे कर्म किए, वो कहाँ वहाँ जाके केवल भुगतने का आदेश है, तो उन्हें स्वर्ग की गति मिलती है। सुरेंद्र लोग यानी सुरेंद्र यानी जो देवों का राजा है, उनके राज्य में जाकर असनंती यानी भुगते हैं दिव्य भोग बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जो वहां की जो प्लेजर्स है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन तेत्वम भुक्ता स्वर्गलोकम विशाल, वो स्वर्गलोक के जो भी सुख है वहां के भुगत लेते हैं। और वो जब पुण्य जब क्षीण हो जाता है, that account is finished, again they have to come back to this particular मृत्यु लोक। जहां पे जन्म और मृत्यु होता है उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। कर्मगत बंधन को छोड़ने के लिए, नए कर्म को करने के लिए, पुराने कर्म का प्रायश्चित करने के लिए जो एक ही लोक है, जो शास्त्रकार और ऋषि बोलते हैं मृत्यु लोक है। तो यहाँ पे जो भी गांठ छोड़नी है, अच्छे अच्छे कर्म, हमारा जहां तक बैंक अकाउंट था हमने भुगत लिया, सब जीरो हो गया, अगेन यू गो बैक। तो यहां से कोई छुट्टी है कि नहीं? एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये जो इच्छा है करते हैं, इच्छा है कि पूर्ति हो जाती है, अगेन नई इच्छाएं आती है, वो आती जाती रहती है। वो इच्छा की पूर्ति के लिए हमें यहाँ आना जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी इच्छा है वो यहाँ ही उसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, फिर बाद में होता नहीं है डॉक्टर कमाल हो गया यार, मेरे को अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए था। भगवान बोलते तथा नेक्स्ट जन्म बिजनेसमैन, फिर वहाँ भी इच्छा नहीं पूरी होती है, फिर मेरे को साइंटिस्ट बनना था, वहाँ भी इच्छा नहीं। ऐसी इच्छाएं आती रहती है, वासनाएं आती रहती है, पूरी करते जाते हैं और नई इच्छा आती रहती है। तो क्या है, साइकिल कायम हमेशा चलती रहेगी, ये कायम रहेगा। उसमें से कोई एक ऐसा स्टेट है कि नहीं? You see, राजविद्या इज सच ए स्टेट कि जहां पे हमारी इच्छा नहीं रहती है, और ऐसा नहीं कि कोई दमन करके, कोई फोर्सफुली, लेकिन एक ऐसी जगह पे हमें पहुंचा देती है जहां पे कोई इच्छा अपने आप आती नहीं, हमें तृप्ति लगती है, हमें डकार आ जाता है। तो वो कौन से लोग हैं जो निष्कामता से करते हैं, कोई भी इच्छा के बिना नहीं आता है। और जब कोई भी इच्छा नहीं रहती है तब एक ही इच्छा होती है, जो मीरा जी ने एक पद में बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। द फर्स्ट पद इज इंपॉर्टेंट, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन जो आग्रह बना रहा है और दूसरा कुछ नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम जब ऐसा ग्रहण करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि हम परमात्मा को पा लेंगे, तब एक तुरंत ही एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं ये सब करने बैठ जाऊंगा, भक्ति भजन स्तुति ये सब करने जाऊंगा, तो मेरा जो ये दैनंदिन जो रेगुलर लाइफ है, तो चीज वस्तुएं जो मुझे चाहिए, तो मुझे पैसे चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तो लाऊंगा कहाँ से? और लाऊंगा तो टिकेगी कहाँ? यहाँ पे भगवान ने बहुत ही बड़ा प्रॉमिस दिया है। टीकाकार भगवान शंकराचार्य बोलती है, 9वां अध्याय जो मध्यम है, और ये श्लोक भी जो है वो ऑलमोस्ट मध्य में है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां, जो अन्य भाव से, दूसरा कोई नहीं, जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो हमेशा याद रखते हैं कि पूरी सृष्टि में तू ही बेटा है,
तेरी कृपा के बिना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, और तेरी कृपा होगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अनन्या सिंध ये जना पर्युपासते, सब जगह से मेरी उपासना करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उससे मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान शंकराचार्य ऐसे योग अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, जो नहीं मिला हुआ है वह, और क्षेम प्राप्त होने के बाद जिनका रहना हमारे साथ है उसका क्षेम, जो मेंटेनेंस होगा, वो जो अनन्य भक्त होता है, जब वो बोलता है कि माँ तूने ही मेरा सर्जन किया, हे मेरे पिता तूने ही मेरा सर्जन किया, तो तू तो अन्न नहीं देगा, तू खाने को नहीं देगा, तू मेरे को, जब मैं तेरे ही साथ जुड़ा, मेरे को तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तब चिंता उनकी हो जाती है। दो प्रकार की इस शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। आपने बंदर के बच्चे को कभी देखा है? वो टाइटली हक करके रहता है अपनी मां को, तो वहां एक प्रयत्न है, खुद टाइटली हक करता है। और आप बिलाड़ी को बच्चे को देखते हैं, कैट देखा है? वो कुछ नहीं करता है, वो खाली आता मियाँ, मां आती है, इसी तरह से दांत न लग जाए, किस तरह से स्पाइनल कोड से उसे उठा के धीरे से एक जगह से दूसरी जगह, एक मार्जाक न्याय है और एक बिलाड़ न्याय है। तो हमें वो बिल्ली की तरह रहना है, मां आएगी उठाएगी, जहां सेफ्टी स्थान रहेगा, जहां भी अनुकूल होगा, जहां खाना मिलने लायक, वो सब अपने पास लेके आएगी। तो अनन्यास वो भक्तों की वही स्थिति है। क्यों ये स्थिति है? हमने तीसरे श्लोक में देखा, श्रद्धा, फंडामेंटल पार्ट, हैव अ फेथ, फेथ शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। ये पिण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। दूसरा श्लोक 23वां 24वां, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन सेवन्ति ते। कोई लोग होते हैं जो डिफरेंट डेटीज को पूजते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो भी सकाम कर्म के बाद एटलीस्ट भगवान के पास के जाके तो मांगते हैं। अन्य देवताओं का जो पूजन करते हैं ना, वो भी एक्चुअली तो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। I will tell you one beautiful term coined by Swami Vivekananda ji in the Jnana Yoga. Evolution of God. Very surprising. Can God be evolved? जो पूर्ण है उसका इवोल्यूशन क्या है? लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। एक जंगल में जाके देखिए, आदिवासी प्रजा, शायद हमें ये फिल्मों में देखना मिलता है, आदिवासी लोग नाचते रहते हैं, बड़ा इधर रहता है, कुछ जवान बाहर रहती है, आंख बड़ी रहती है, लाल टीला लगाया हुआ है, वो उनके देवता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप होता गया, फिर वो देवताओं के दैवत में चेंज होता गया, एक सुंदर मूर्ति है, एक सुंदर भगवान, आइदर इन द मेल फॉर्म और द फीमेल फॉर्म, व्हाटएवर यू आर इन। और फिर धीरे धीरे ये आता है, तब ये देखता है ये तो खाली कंसंट्रेशन के लिए, बाकी ये सब कहाँ पे तू नहीं है। गुजराती में बहुत ही सुंदर, हमारे 4th स्टैंडर्ड में हमें कविता सीखा, मंदिर तारो विश्व पाड़ो सुंदर सर्जनहारा, पड़ पड़ तारा दर्शनता है, देखे देखा। ये पूरा जगत है, वो मंदिर है, टेम्पल है, कितनी मूर्तियां घूम रही है, कितने फूल अपने आप झाड़ पर आते हैं और सुबह होते ही खिलखिलाट करके हंसते हैं, वो हमारा स्वागत करते हैं, प्रकृति का स्वागत करते हैं। जो फूलों का खिलना है वो प्रकृति को स्मित देना है। हम जब सुबह जाते हैं, जो फूल आप खिलते हुए देखिए, जैसे कि कोई हमारे आने से अपने सामने कोई हंसता है, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, ये बोलता हुआ दिखाई देता है। यही है कि वो लोग मुझे जानते नहीं है कि इसके पीछे जो शक्ति है, वो सर्व यज्ञ करते हैं, समर्पण करते हैं, जो भी मांगते हैं वो अंत में तो मेरे को ही मांगते हैं। इसीलिए अभी हम सब रास्ते में जाते हुए रहते हैं तो हम जोर से बम लगाते हैं, महेश भाई, तो वहां पे जिनका नाम महेश होगा वही पीछे मुड़ के देखेगा, और कोई नहीं देखेगा। तो वही पीछे के श्लोक में बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवा पितृनि यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जनोपि माम। जो देव को पूजन करते हैं,
आगे तो आपने देव का देखा है कि हर एक इंद्रियों के देव है। तो जिन जिन इंद्रियों का भी पूजन करते हैं, हम जब आप म्यूजिक के स्टूडेंट होते हैं, आपके सामने से कहीं और चीज चली जाए, लेकिन आपका ध्यान वहां राग में ही है। कौन सा बज रहा है? रूपाली है, बसंत है, बहार है, यमन है, उसके सूर एक एक आप ध्यान से सुन। आपके सामने से या तो आप कोई अच्छा डूबे हुए कोई पिक्चर देखने को, तो आपके बाजू में साउंड का ख्याल नहीं आता। तो वो जो देवता की आप पूजा करते हैं, आप उसके पास चले जाओ। यान्ति देवव्रता देवा इन एनी फॉर्म ऑल्सो देवता। पितृनि यान्ति पितृव्रता। जो पितरों ने हमें साइंस दिया है, जो फोर फादर्स ने हमें साइंस दिया है, यही मार्ग पे चलो, यही चीज आपको करना है। वो लोग जिन्होंने वो डायरेक्शन किया है, कोई लोग होती है वो पितरों को अपने देव मानते हैं, आराध्य मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, आइडल मानते हैं। वो सब भूतानि यान्ति भूतेज्या, पंचमहाभूत, पूरा साइंस जो अथर्ववेद है, ये पूरा जो मटेरियोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मेडिकल साइंसेस है, वो पूरा बुद्ध द्रव्य के साथ, मॉलिक्यूल के साथ उनके भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके भीतर में गया भी। ग्रीक लोग गए, अभी तो शायद न्यूटन लोग बदल जाएगा, और न्यूटन का लो ही नहीं है, क्योंकि वहां से ही अनाउंस किया गया है। ये तो इंडियन के जो प्रिंसिपल्स थे, बेसिकली वो जो इंडियन ऋषि ने ये थे। लेकिन जिस जो भीतर में गए ग्रीक साइंस की, मॉलिक्यूल तक पहुंचे, एटम तक पहुंचे, सब एटमिक्स तक पहुंचे, पार्टिकल्स तक पहुंचे, वो जितने जितने गहन हम भूतों के साइंस में जाएंगे, उतना उतना स्पष्ट होता जाएगा। जो जिसको पुकारता है वही मिलेगा, जो मुझे पुकारता क्या मैं नहीं मिलूंगा? यान्ति विद्या जनोपि मां। जो मेरा पूजन करते हैं, जो मेरे को पाना चाहते हैं, वो मेरे पास ही आने वाले हैं। लेकिन भगवान, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा राजा के पास जाना है, ये कॉस्मोस को जो चलाने वाला है, वो उसके पास हम क्या लेके जा सकते हैं? भगवान हमें यहाँ इतना सरल कर देते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा की शुरुआत करते हैं, कितने सरल है। मैं किससे खुश होने वाला हूँ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 26 श्लोक नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, ऑपरेटिव वर्ड इज भक्त्या, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तृपरुतम अस्नामि प्रयतात्म। जो प्रयत्न करके, जो चिंतन करके, जो भक्ति करके मेरे पास एक पत्र, एक पान, बिल्व पत्र, तुलसी, पुष्पम, एक सुगंधित पुष्प, फलम, जो झाड़ पे ऊपर उगता है, जो मिठास देता है, तोयम, जल, ये चारों चार जीवन के लिए आवश्यक है। इनके बियॉन्ड जीवन नहीं है। में पानी नहीं मिलेगा, जीवन नहीं है। औषधि नहीं मिलेगी, जीवन नहीं है। ग्रीनरीज नहीं होगी तो ऑक्सीजन हमें कौन देने वाला? ये जीवन प्रद जो चार चीज है, जो मैंने ही उगाई है, तू केवल मेरे पास आ। लेकिन कैसे आ? मेरा तुझको अर्पण। प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? ये हीरे मोती जवाहरत सोना चांदी, ये पूरी खान की खान, पूरे आप में सूर्य बना दे, आपके लिए मैं कौन सा नया दिया लाऊंगा? ये शीतलता देने वाला चंद्र है, आपके लिए मैं क्या लाऊंगा? लेकिन आपके लिए लेने आया हूं, क्योंकि मुझे कुछ आपको देना है, और मैं उसकी कीमत करता हूं जो मुझे जीवन देता है। तो ये अब जल के बिना जीवन नहीं है। मेरा जीवन आपके सामने समर्पित है। तो पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम के रूप में रहे। आप कभी होटल में जाइए, बहुत ही अच्छी जो रेकमेंडेड है, उसकी फैट क्वालिटी, प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पे रोटी जली हुई नहीं है, बहुत गोल है, राइट प्रकार की है, और आपके सामने कोई फेंके ले खा, खाने का मन होगा। लेकिन एक कोई व्यक्ति, अपनी बहन, अपनी माँ है, अपनी पत्नी, वो एक साय जली हुई होगी, पूरा शेप बराबर नहीं होगा, कहीं भी काला लग गया होगा, घी ज़्यादा छूटा, लेकिन आती में परोसती है और पीछे खाली हाथ रखती है, बहुत थका हुआ, खा। कौन सी रोटी मीठी लगती है? कोई फ्रेंड के पास जाते हैं, कभी कभी कागज में रहता है, बेल रहता है, खाली अरे यार खा ना यार, तू भूखा है। उसके लिए हमें चांदी की प्लेट नहीं चाहिए, उसके लिए हमें कोई अच्छी डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड कैंडल लाइट डिनर नहीं चाहिए।
हमें तो एक ही चाहिए कि कौन प्रेम से ऑफर करता है। भगवान यही कहते हैं कि भक्ति से आओ, प्रेम से आओ। यू सी, लव और भक्ति में, प्रेम और भक्ति में अंतर नहीं है। जीवन में जो हम लोग भौतिक चीज के ऊपर जो आसक्ति अटैच करते हैं उसे प्रेम बोला जाता है, या व्यक्ति हो वस्तु। और जो भगवान के ऊपर चला जाता है उसे भक्ति बोलते हैं। वो प्रेम का ही तत्व है जो एक लोअर लेवल पे फ्लो कर रहा है और एक हायर लेवल पे फ्लो कर रहा है। वही मैं एंजॉय करता हूं, असना में आनंद से एंजॉय। इसीलिए मैं तेरे को बोलता हूं, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी तदासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुषो दर्पण। तेरे को ऐसा लगे कि मैं ये करूंगा वो भी मेरे को बंधन होगा, तो बेटा ये बंधन नहीं किया। उसकी एक फॉर्मूला देता हूं, आपने कर्मयोग में पूरा कि जो आप करते रहोगे, यद करोसी यदस्नासी जो खाते हो, यद जुहोसी यज्ञ याग आदि करते पूजा करके जो आप ऑफर करते हो, ददासी जो किसी को भी देते हो, यद तपस्यसी जो तपस्या करते हो, हे अर्जुन तत्पुरुषो दर्पण, ये सब मेरे को दे दे। शाम को जाना है, जो भी किया आज दिन में, जो भी मिला नहीं मिला, सब भी जाते भगवान के सामने खड़े रहिए। भगवान आज के दिन की जो भी क्रिया प्रक्रिया, जो मिला जो नहीं मिला, परमात्मा तू कराने वाला, मेरे को अर्पण कर देता। शाम को एक मुनीम अपने सीट के पास जाता है और बोलता है आज का हिसाब, जो चेक आए होते वो भी सेठ के खाते में, जो चेक गए होते वो भी सेठ के खाते में, सब सेठ को हिसाब देकर वो तो चला जाता है, उसके पास अपना कुछ नहीं। इसी तरह मैं भगवान के पास जाना है, जो भी हम करते हैं, हे प्रभु आपको मैं अर्पण करता हूं। ऐसे करके क्या मिलेगा? शुभा शुभ फलई रैवम, शुभ या अशुभ, अच्छी या खराब, लाभ देने वाली या खोट करने वाली, विजय देने वाली या पराजय देने वाली, ये सभी क्रिया तेरे को ही जाएगी। सुबह ये वहां से तेरी मुक्ति हो जाएगी और संन्यास योग युक्ता हो। तेरे को फल की कोई आकांक्षा नहीं है, फल से तूने संन्यास ले लिया है। विमुक्तो माम उपस्यसि, अभी तू सबसे मुक्त हो गया है, तेरे को कर्म बंधन कोई नहीं रहा है, तेरी कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर जाएगा कहाँ? मुझे अब कुछ नहीं है, अभी संसार में आने की जरूरत नहीं है, तो तू डेफिनेटली मेरे के पास आएगा। और जहां आप भगवान के पास जाते हो, भगवान के पास हमें जाने का मतलब मालूम नहीं है। हाँ, आप जहां खाली केवल पानी के पास जाइए तो शीतलता मिलती है, अग्नि से थोड़े दूर रहिए तो एक वार्मथ मिलती है, जिसका स्वभाव मात्र आनंदी है। सुख का विरोधी दुख है, लाभ का विरोधी गैर लाभ है, लेकिन आनंद का कोई विरोधी तत्व नहीं। तो प्लीज एवरलास्टिंग, सच एंटायरली आपका पूरा स्वरूप को बदल देता है, भीतर से बाहर से, और वही वहां जाना है हमें। और भगवान यहाँ पे भी कितने, अभी भगवान एकदम इमोशनल हो गए, तू घबराना मत, मेरे पास क्या पत्र पुष्पम फलम, कैसे आना है सब कुछ तू मेरे पर छोड़ दे, केवल मेरे साथ चल। और यहाँ पे भगवान पराकाष्ठा करते हैं, देखे अपिचेत सुदुराचारो वजह से मामा, अरे केवल जिसने बुरे के बुरे कर्म किए हैं वो भी जो मेरे को इच्छा से और प्रेम से मेरे का भजन करना, लेकिन क्या है सम्यक व्यवस्था तो ही सब, उसने एक बार निर्णय कर लेता है कि मुझे पाना तो तेरे को है। कभी कभी ऐसा होता है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तब ऐसी मोमेंट्स आएगी तब आपको लगेगा कि ये रॉन्ग हो गया, ये अच्छा नहीं होगा, आपका कॉन्शियस थोड़ा भी वो अभी भी होता होगा। कभी अपने से छोटी सी भूल होता है, वो रात को नींद नहीं आती, ये क्यों भूलो, मैं ऐसा क्यों बोला, मैंने क्यों क्रोध किया, इससे क्यों जेलसी की। तो जिसने बड़े बड़े भी अपराध किए हैं वो कभी उनको क्या तो किसी से डायरेक्शन मिलता है, कोई सेंट आता, क्या कोई कहीं पे एक बुक आ जाती है, कहाँ कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई प्रसंग ऐसा हो जाता है कि वो सोचने लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, पीछे से दूर आ जाए। लेकिन वो जब तय कर लेता है, जब निर्णय कर लेता है कि मुझे अभी भगवान के पास ही जाना है, जो भी होगा वो भुगत लूंगा, तो भजसे माम अनन्य भक्त साधुरे, उनको तभी से ही साधु मानना चाहिए क्योंकि उसने निर्णय कर लिया है। और कभी कभी जो बुरे काम करने लोग होते हैं ना, मैं कभी कभी बोलते हैं जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, दे आर शार्प विद देयर इंटेलेक्ट,
That's why they can plan their organization. Only their intellect is reflected in a wrong direction. But once they decide to go in a positive direction, because they have a tremendous willpower, they will go in a right direction with all the full force. Same thing. महेश भाई ने बोला, आपने वालिया की स्टोरी तो सुनी होगी। एक लुटारू था जिन्होंने रामायण लिखा, ऋषि वाल्मीकि। एक ही क्वेश्चन किया नारद मुनि में, ये जो पाप कर रहा है वो तेरे कुटुंब के लिए कर रहा है, अपने फैमिली, वो सब साथ में ना, जा पूछ के। सब लोगों ने ना बोल दी, भरण पोषण करना आपका है और आपकी जिम्मेवारी है, हम तुम्हारे साथ में नहीं, फिर क्या फायदा? सबको मेवा मसाला खाना है, करेला किसी को नहीं खाना है, तो क्या फायदा? इसीलिए, लेकिन वो जब तय कर लेता है तब राम की प्राप्ति होती, काम की प्राप्ति नहीं होती, वो भोग योग बन जाता है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिस दिन जिस क्षण में वो डिसाइड है, इमीडिएटली वो धर्मात्मा हो जाता है। ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और वो कौन्तेय प्रति जानी, आई एम एश्योरिंग यू माय डियर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कि न मे भक्त प्रणश्यति, तो वन हु इज जॉइंड विद मी, उसका विनाश कभी नहीं होगा, वो निराश कभी नहीं होगा। इमेजिन अबाउट एक सपोज चीफ मिनिस्टर या कोई भी एक छोटा सा कोई बड़ा आदमी अपने को प्रॉमिस दे दे, जा तेरे को कुछ नहीं होने वाला, तो हमारे में कितनी हिम्मत हो जाती है, ऐसे गए होते, ऐसे करके नहीं करते। तो जब विश्व को चलाने वाला, जो एक क्षण में सब कुछ चेंज कर सकता है, वो शब्द बोलता है, जो मुझसे ज्वाइन होके चलने वाला है वो कभी मरने वाला नहीं है, उसका उत्कर्ष ही है। माम ही पार्थ विपाश्रित ये भी शिवपावयो न है, 32 नंबर न। अभी ये कंट्रोवर्शियल श्लोक है, लोग मानते हैं इसे, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र स्तेपी अंतिम पराम गति। भगवान बोलते हैं कि पाप योनि, पाप योनि में किसको बोलते हैं? स्त्री, वैश्य और शूद्र, लोअर कास्ट। अभी थोड़ा बहुत लोग, मैंने तो इतने विद्वान लोग देखे हैं, उन्होंने ये श्लोक के ऊपर टेप मार दी है। मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन ये नहीं है। ये पाप योनि का मतलब क्या है, पुण्य का मतलब क्या हो गया? कि जो भी कर्म या जो भी इंक्लिनेशंस या जो भी मेंटल एटीट्यूड आपको परमात्मा की ओर ले जाए, वो पुण्य है। जो परमात्मा से आपको डिफ्लेक्ट करे, वो एक ध्यान में से दूसरे की ओर ले जाए, वो पाप है। ये बहुत छोटा है नियम, इतना ही है। स्त्री बहुत इमोशनल है, अटैच हो जाती है भौतिक तत्वों से। आपने देखा होगा, आप जब कभी भी बहनें मिलती होगी, अरे वाह ये कितनी सरस, बहुत अच्छा पेंडेंट है, बहुत अच्छी कंगन है, बहुत अच्छा ड्रेसेस है। ये नेचुरली बॉयज में इसमें कम रहता नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, हाँ प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वैश्य जो व्यापार करता है, ऐसा होता है जन्म से ही वही संस्कार है, इसमें कितना मिलेगा, इसमें कितना जाएगा, कैसा व्यापार करे, कॉन्स्टेंट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर बेनिफिट्स, how much they are going to gain. And Shudra, those who are lazy, those who do not care, those who do not have questions in their mind, can ultimate what is life, how we are going to live. They are very good sculptors or very experts in their work, but they don't have other than the material pleasures. These are the mental inclinations what people are. जो स्त्री वो mental inclinations के साथ नहीं, वो यहाँ पे नहीं आती। जो वैश्य ये मेंटल इंक्लिनेशन के साथ नहीं, वो यहां नहीं आता है। जो शूद्र वै, ऐसे कितने हैं, तुकाराम थे वो वैश्य थे, रोहिदास थे वो शूद्र थे, चमार थे, मीराबाई ग्लिटरिंग एग्जाम्पल ऑफ भक्ति स्त्री थी, जिन्होंने अपने ओरिजिनल जो मेंटल टेम्पटेशंस है या ओरिजिनल नेचर के ऊपर गए। हमें उस अल्केमिस्ट मालूम, एक शब्द है, आप धूल दे दो या शीशा दे दो, उसमें से वो सोना बना लेते हैं। तो भीतर की जो जेनेटिक जो होती है उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो चेंज कर पाते हैं वो अपने आप में अल्केमिस्ट है। एक जादूगर अपने आप में है कि जो भीतर का तत्व को खुद ही चेंज कर पाते हैं, वो वही लोग हैं
कि उन लोग ने जब भी डिसाइड करते हैं तो उनकी मेंटल टेंडेंसीज बदल जाती है, दुनिया में से उनका मन उठ जाता है और वो गाने लगती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूजन कोई है, जो राज छोड़ सकती है, अपना सब कुछ छोड़ सकती है, रास्ते पर निकल जाती है, कहाँ का ढूंढते हैं। मेरे को तो चाहिए मेरा घनश्याम, मेरी शादी उनके साथ हुई, इतने कहीं लोग हैं, तुकाराम केवल कीर्तन करते करते निकल पड़े हैं वैश्य। तो यहां से आगे किम पुनर्, जो ऐसे लोग को जो मिलता है, किम पुनर्ब्राह्मणा लोग पुण्या अवतार राजर्षयसता, ये पुण्यशाली ब्राह्मण्स जो जन्म से ये सीखते हैं कि परमात्मा का ध्यान करना है, जो प्राप्ति का स्थान है तो परमात्मा है, जीवन का एक और आप तो एक्टिव हो जाओ, दूसरों को भी एक्टिव करो। भक्त जो जुड़े हुए हैं, राजर्षि लोग जो मैंने पहले किया, राजविद्या है, जिन्होंने सैचुरेशन पॉइंट आका है, डकार खा लिया, फिर बाद में अभी कुछ रहा, हाँ रहा, उनको प्राप्त करना है। जो ऐसे लोग को मिल सकता है तो ऐसे लोग को क्यों नहीं मिलेगा, भगवान प्रश्न करते हैं। और हमें क्यों ध्यान करना है भगवान का, यहाँ पे भगवान अर्जुन को आगे अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्त, आप ये संसार का स्वभाव ही नहीं है, नित्य है। हम बाजार में जाते हैं तब हम मांगते हैं ऐसी चीज की जो लंबी टीके, बाजार में जाएंगे तब पूछेंगे ये लंबे टाइम तक टिकेगा, हम पूछेंगे क्वालिटी तो अच्छी है, काम तो अच्छा करेगा। लेकिन जिस संसार का वो स्वभाव ही नहीं है, जहां पे नित्यता नहीं है, हर एक चीज जो जन्म होती है वो नष्ट होती है। When you go to the micro level, molecular level, they say the life of one electron is 1⁻⁻16 seconds. वो इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा आता है, निपट जाता है। आप क्षण क्षण में देखिए हमारी बॉडी में कितने सेल्स चेंज होते हैं, कितने आरबीसीस मरते हैं, कितने नए आरबीसीस आते हैं, कितने स्किन सेल्स जाते हैं, कितने नए आते हैं, कितने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल्स है वो जो जाते हैं और नए आते हैं। क्षण भर जीवन मृत्यु का चलता रहता है, अनित्यता है, नित्य नहीं है और सुख नहीं है। जहां पे नित्यता नहीं रहेगी वहां सुख नहीं रहेगा, क्योंकि सुख भी क्षणिक रहेगा। आप अच्छी जलेबी खाते हो, आप अच्छा अपना अपना भोजन करते हो, स्वाद कहां तक रहते हैं। उनका कोर्स देखिए पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एनम तक जाएगा, सब कितना ट्रैवल करता है, स्वाद खाली यहाँ पे रहता है, फिर आनंद चला गया, क्षणिक है। वैसे सब भोग में है, तो अनित्य और असुखम, फिर सुख भी जो आता है वो क्षणिक रहता है। तो जब हम बड़े होते जाएंगे तब तब हमें पूछना है कि थक गया, कोई सुख ऐसी जगह है जहाँ शाश्वत है, बैठ के शांति मिले। तब भगवान बोलते हैं कि उसका एक ही फॉर्मूला है, मनमना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। एवरी लेवल मनमना भव, जो थॉट प्रोसेस है, वो पूरा मन जहां से विचार की उत्पत्ति होती है, जनरेट होते हैं थॉट्स, उसे मन बोलते हैं। वो मन को मेरे साथ ज्वाइन कर दे, भगवान का ही विचार, बहुत विचार कर सकते हैं। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जब रहस्य को जब डिस्कवर और इन्वेंशन में फर्क है, जो नई कोई चीज आते हैं उसे इन्वेंशन बोलते हैं, लेकिन जो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है, खाली उसके ऊपर से एक पर्दा उड़ जाता है, उसे डिस्कवर। ग्रेविटी का प्रिंसिपल डिस्कवर किया है, ग्रेविटी वही आम सबसे नीचे ही गिर रहा था, खाली उसके ऊपर से कवर हटाया है। मॉलिक्यूलर फोर्स थे, उसके ऊपर से कवर हटाया है। मैग्नेटिक था, वही नॉर्थ पोल साउथ पोल थे, इलेक्ट्रॉन्स वर फ्लोइंग लाइक दैट, उसके ऊपर से कवर हटाया गया है। तो मन मना भव मदभक्त, मन दिया अभी हृदय दे, प्रेम हृदय से दिया जाता। मद्याजी, मेरा पूजन कर, वो इंद्रियों से दिया जाता। माम नमस्कुरु, अंत में मन बुद्धि और इंद्रियों से सब जो होता है वो नमस्कार होता है। नमस्कुरु मामे वैश्य, तू मेरे पास ही आएगा। युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण, भीतर तक आत्मा तक जब मेरे परायण हो जाएगा तो इनसेपरेबल। युक्त्वैव, मन बुद्धि शरीर आत्मा, ये सब सेपरेशन का कोई स्कोप नहीं है।
There is a strong cohesive force. Not a space for anybody, anything, any matter to go that it can dissect. जब पूरे के पूरे साथ आप उनके साथ जुड़ जाओगे तब वही सच्चिदानंद सागर है, वही ओशन ऑफ प्लेजर है, वही ओशन ऑफ ब्लिस है, उसके साथ आप जुड़ जाओगे और कुछ नहीं। यही राजविद्या है। श्रद्धा, क्रिएटर, दैवी भक्ति सकामता से वापिस आएंगे, निष्कामता से ऊपर जाएंगे। मन और सबको उसको देना है, वही राजी विद्या है, वही गुह्यता है, वही सीक्रेट है। दिस इज द रॉयल साइंस। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू to give me an opportunity. And here one senior student was talking and our juniors were attending. So today I am accomplishing my seminar also. Thank you very much for all the cooperation. नमस्कार। आसान है ना? अभी चेत सुदुराचारो, भगवान ने कितना आसान कर दिया है कि दुराचार भी है मगर मुझे याद रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑल कैन बी नरसिंह मेहता, वी कैन ऑल बी मीराबाई। ओनली थिंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाय द टाइम सुनील इज trying to work on the flute. He is expert on flute. He has learned this from well-known Annapurna Devi. Have you heard about Annapurna Devi, wife of Ravi Shankar? So he has learned from them, learned from her. So meantime he tries, I would just tell you one thing. हमारे और मीराबाई नरसिंह मेहता में क्या फ़र्क है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आदमी की मदर सीरियस थी, बीटी स्टेशन पे गया, टिकट नहीं थी। एक पीछे आके कहा कि भाई मेरे पास टिकट है, ले लो। भगवान को याद किया, भगवान आपने मुझे मदद किया। दूसरे स्टेशन पे गया, नीचे उतरा, बटाटा बड़ा खाया, भूल गया। और नरसिंह मेहता भूले नहीं, वो पूरा याद करके उसने जीवन भर भगवान का नाम लिया। हमें भी इट एवरी एंड ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ यू डेफिनेटली गेट हेल्प। इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। Every corner you get, sometimes, somewhere in life, there must be some occasion where someone has helped you. I am sure it must have happened. But what happens that we forget that. And Narasimha Mehta and Mirabai did not forget. That is the only difference between us and Narasimha Mehta. Now, if we try to continuously have this subject in mind, that my life is being governed and being helped by Almighty God, then you are Mirabai. बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आई एम श्योर that tune which is continuously going inside us, you will be able to hear, you will be able to feel, but you need to try, you need to continuously try. मूंग को पानी में डालते हो तो उसको उगने में कितना टाइम, 24 घंटा लगता है ना, तो मन को कितना टाइम लगेगा? हमारे पे कितना जड़त्व है, हमारी कामना है, इच्छा है, हमारे बहुत सी चीज़ें, तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। बट बी इन वाटर, बी इन दिस वे यू आर चोजन students or chosen by the God, not by anyone, because there must be something that God must have given you some idea that go to attend this class. Why not? We have 6,500 students. Why not everyone chose? By choosing also you must have been a dilemma, जाऊँ नहीं जाऊँ, हुआ था नहीं. Then also you selected. That is the power. So that God has helped you. Remember that. Get involved in it.
slowly you will get engrossed in it, and then definitely you will be also enjoying the peace of mind. You will be able to fight all the odds of your life and have a peaceful life. Thank you very much. Few minutes, Sunil. I am not a professional player, and just as I am a student of Gita, I am a student of music also. But anyway, since Mahesh Bhai insisting, I would like to play a small tune on Raga Khamaj. Sort of. Please, if any mistake, pardon me.